था कि एक देश के लिए कुछ किया जाए। पहले से ही लगता था कि एक तो डॉक्टर या इंजीनियर हुआ जाए, उसके बाद में खुद के पैर पे खड़े होकर पढ़ाई लिखाई करके फिर बाद में समाज के लिए किया जाए। इस संदर्भ में मैं इंजीनियर हुई और एनएमसी में मैंने जॉब किया। मैं जबकि एक्सपीरियंस इंजर रह चुकी हूँ एनएमसी में, और उसके बाद में मेरा जो वो जॉब के दरमियान में मेरे मन में ऐसा आया कि मैंने धम्म के लिए कुछ तो भी करना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमें ये मिशन दिया है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए मैं शुरुआत से ही तत्पर रही समाज सेवा में, धर्म सेवा में। और इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जब 2017 में मैंने पहली प्रवज्जा ली, मेरा जॉब चालू ही था। प्रवज्जा ली थाईलैंड की भिकुनी संघ से, यहाँ वैशाली नाम का एक शहर है पटना के पास में, तो वहाँ पे मेरी प्रवज्जा हुई। और वो जो भिकुनियों ने हमको अभिधम्म का पढ़ाई दिया, तो उससे हमारी जो जिंदगी है पूरी चेंज हो गई है। आपके वो चेंज हो गई। चेंज हो गई। आज के जो गरीब तबके से जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना प्रयास किया, इतना उनको भूमिका बना दी, उनके लिए इतना प्लेटफॉर्म बना दिया, रिजर्वेशन हो गया, तो उससे रिजर्वेशन प्राप्त होने के बाद जो उस पद के ऊपर हाईएस्ट पद पर गए, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, बड़े बड़े अधिकारी हो गए, तो आपके एज के हिसाब से जो आज अच्छे उच्च पद पर है, वो इस समाज के लिए क्या योगदान कर रहे हैं? इसमें दो प्रकार के ऑफिसर्स दिखते हैं मेरे हिसाब से। मेरी जो सोच है वो सबकी सोच नहीं, मेरी सोच है। दो प्रकार के जो ऑफिसर्स होते हैं, एक तो होते हैं जिनको बांधिल की होती है समाज के साथ में, बाबा साहब आम्बेडकर के साथ में, और ऐसे ऑफिसर्स जो है वो काफ़ी योगदान करते हैं समाज में, इस समाज में। और कुछ ऐसे ऑफिसर्स है जो जियो और जीने दो, हमारे पास है, हम देखेंगे, बाकी का हमको क्या करने का। ऐसे दो प्रकार के ऑफिसर्स है। और वो जो है दूसरे प्रकार के ऑफिसर, वो कहीं भी उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, वो अपने घर में ही रहते हैं, अपने परिवार को ही देखते हैं। तो मेरा उनको ये संदेश है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जब ऐसी सोच रखी होती तो आज हम यहाँ नहीं होते, वही होते जहाँ हमारे पूर्वज होते। वो तो अंतिम समय में उनको दुख भी हुआ था, इस बात भी हुआ था, और उन्होंने बताया भी था कि मेरे लोगों ने ही। हाँ बताइए। तो आज कितना बड़ा समाज आपके अंदर में, ये समझिए जनसंख्या के हिसाब से दिन पर दिन तो बढ़ती जा रही है, तो उनको क्या रास्ता हो कि उनकी जीवन शैली आसान हो जाए और उनको आपको जैसे वो फॉलो कर रहे हैं, तो फॉलो करने के बाद उनको फ़ायदा तुरंत कैसे मिले, तो उसके लिए जैसे ये बोर्ड में लिखा है, बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज एंड बी एग्रीकल्चर। तो मैंने आज देखा है कि जैसे ऑफिसर्स है वो तो जॉब में रहते हैं तो खुद को बहुत बिजी बताते हैं, लेकिन उनका रिटायरमेंट होने के बाद भी खुद को घर में ही बिजी रखते हैं। मेरा ये कहना मतलब है कि रिटायरमेंट होने के बाद में निकलो, समाज में आओ, समाज आपका ऋण है आप पे, समाज का, बाबा साहब आम्बेडकर का। बाहर निकलो और समाज में जो भी अव्यवस्था है, जो गरीब है, उन तक ये जो योजनाएं पहुंच नहीं रही है, उन तक पहुंचाने की कोशिश करो, उनको भी बाहर निकालने की कोशिश करो। हमारे समाज में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आज भी ये जो फायदे हैं जो गवर्नमेंट दे रही है या बाबा साहब आम्बेडकर ने उन तक पहुँचाने के लिए जो लिखा हुआ है वो जा नहीं पा रहा है। काफ़ी ऐसे तबके के लोग हैं जो आज भी वहीं पे पड़े हुए हैं। अभी हम देखते हैं कि उनके ऊपर में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे कोई भी जाता नहीं है, और वहाँ तक जाके उनको वहाँ से निकालने की कोशिश भी नहीं करता है। तो जो भी रिटायर्ड बड़े बड़े ऑफिसर्स है, उन्होंने अभी अपना ये समय है वो समाज को देना चाहिए। ऑफिस में जो अभी कार्यरत है उन्होंने भी देना चाहिए कि हमारा जो समाज है वो आगे बढ़े। अब तो ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हमको सच में एकत्रित होना चाहिए, एकत्रित होकर काम करना चाहिए और ये समाज को बाहर लाना चाहिए। मेरा इसमें आपसे स्पष्ट ये बात है, अभी कल की ही बात थी, कम से कम 8-10 लाख पब्लिक आई थी, वो अपने आप को इमोशनली इतने अटैच कर चुके हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए और बुद्ध धर्म के लिए। तो अब उनको वो क्या चाहते हैं, उनकी मनोकामना कैसे पूरी हो, वो तो कुछ उनको अभी भी, कल भी हमने देखा, कुछ मालूम नहीं, जोड़ करके पैर पर सब जगह गिर करके पूरे तरह समर्पित हो चुके हैं आपके इस समाज में। लेकिन उनको उठाने के लिए इतना बड़ा वर्ग है कि 8-10 लाख तो कल ही था, पूरे हिंदुस्तान को छोड़े तो कितने करोड़ हैं, लेकिन उनको अभी इस चीज़ के बारे में कुछ भी एजुकेशन नहीं है या उनको कोई गाइडेंस नहीं है। उनके पास डायरेक्ट कैसे पहुंचा जाए, उनको कैसे उत्साहित किया जाए या उनको कैसे उनकी जगह पर बैठाया जाए,
ये तो बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है ये। और ये सब जो एजुकेटेड लोग हैं, जो जिनको समझता है कि ये धम्म में हमारा जो प्रस्थापना हुई है और ये समाज में जो हमारी प्रस्थापना हुई है, हमारे लिए क्या क्या अधिकार है, छोटों के लिए क्या क्या अधिकार है, जो गरीब के तबके के लोग हैं उनके लिए क्या क्या अधिकार है, वो उनको बताना चाहिए। कैसे होगा बैठक? क्योंकि कल देखिए इधर से 5 किलोमीटर तक इतनी भीड़ हो गई थी, वो खाली आपके आस्था के लिए आए थे हाँ, कि भाई आस्था करेंगे तो उनको लाभ होगा, लेकिन आस्था से तो लाभ नहीं होगा। नहीं होता है लास्ट। आस्था होती है, श्रद्धा होती है। वो क्यों होती है? श्रद्धा इसलिए होती है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको धम्म दिया है, हमारे समाज में जो रचना की है वो काफ़ी अच्छी की है, लेकिन उनके तक अभी तक धम्म पहुंचा नहीं है। कब पहुंचेगा? प्रॉपर धम्म पहुंचा नहीं है। क्यों नहीं पहुंचा है? इसका कारण हम ही है। हाँ, हम ये ही बात है। हम क्यों है कि हम पूरे ग्रुप में डिवाइड हो रहे हैं। बुद्ध धम्म तो हमने ले लिया है, कोई कहीं जा रहा है, कोई त्रिलोक में जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। अब वो कंफ्यूज है कि हम कहाँ जाए। तो मेरी यही सोच है कि सबने एक ही छत्र छाया में आना चाहिए, सबने एक ही साथ में एक प्लेटफॉर्म में सब नियोजित करना चाहिए, जैसे बुद्ध राष्ट्र में होता है। आज बुद्ध राष्ट्र में जो धम्म है, एक धम्म का संघ नायक होता है जिसको धम्म राजा बोलते हैं, और वो धम्म राजा सभी जो भिक्खु भिक्खुनियाँ होती है उनको कंट्रोल करते हैं कि आपने ये करना है, ये बिहार में रहना है, वो बिहार में रहना, वो बिहार रहना, ये गांव के लोग आपसे धम्म दीक्षा लेंगे, ये धम्म सीखेंगे। ये ऐसा यहाँ पे संघीकरण होना चाहिए। हाँ, ये संघीकरण एक छत्र छाया में आने के बाद में जो संघ राजा रहेगा, जो बड़ा राजा रहेगा, जो भिक्खु रहेगा, वो सभी को बताएगा कि तुमने ये वाला क्षेत्र पूरा करना है, ये क्षेत्र में इन लोगों को आपको पढ़ाना है, इन क्षेत्रों में तो आपको इनको ये पढ़ाना है। ऐसे अगर संरचना होती है तभी गांव-गांव में हमें धम्म का प्रचार प्रसार और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का भी प्रचार प्रसार हो सकता है। और अभी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे हमने ये सोचा कि यहाँ पे भिक्खुनियाँ काफ़ी कम है, भिक्खु तो दिखते हैं, भिक्खुनियाँ काफ़ी कम है, भिक्खु भी दिखते हैं, और जो लोगों को वो सामने बनाते हैं, सामने बना के क्या करते कि छोड़ देते हैं। नहीं, पर देखो उनको शिक्षा बहुत जरूरी है, उनको बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग आप नहीं दोगे, हाँ। रिसर्च सेंटर में आप लोग नहीं बुलाओगे, कम से कम 1000, 5000, 10,000, 20,000 भिक्खु भिक्खुनियाँ तैयार करना पड़ेगा। हाँ। तभी वो एक एक सेक्टर में जा जाके गाँव में जा करके तब जाके उनको सीधा फायदा मिलेगा। अगर मान लीजिए उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है तो 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख आपकी एक ही जगह आ करके आपके लिए सस्तर हो गए, लेकिन